नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है हमारी हिंदी की सीरीज़ और क्रैश कोर्स 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए। सबसे पहले जैसा कि हम कंपलसरी का हमने शुरू किया, उसी तरीके से हम यहाँ पे साहित्य का भी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले हम टॉपिक को एक प्रकार से समराइज पढ़ेंगे। बहुत ही कम समय में एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके एमसीक्यूज लेंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न लेंगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न लेंगे, साथ ही साथ इसके सप्रसंग व्याख्या लेंगे और बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अब हम बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कंप्लीटली ये जो क्लास है ये शाम के समय आपको 6 बजे के आसपास मिलेगी और कंपलसरी की क्लास आपको सुबह 6 बजे मिलेगी। बाकी जो क्लासें हैं हिस्ट्री, हिंदी, वो भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए, आज पहला टॉपिक है। आज पहले टॉपिक में हम जयशंकर प्रसाद साहब की दो रचनाएं जो है हमारे सिलेबस में, देवसेना का गीत और कार्नेला का गीत, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो इसमें हम प्रश्न जो कवि से रिलेटेड प्रश्न है उसको भी हम कवर करेंगे। जयशंकर प्रसाद साहब का एक थोड़ा सा परिचय भी हम देखेंगे, उनकी शिक्षा के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि एक इसमें भी आपका प्रश्न बनेगा कि किसी कवि या किसी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए, तो वो आपका यही कंप्लीट होने जा रहा है साथ साथ में, और फिर अपन इसको बाद में भी अलग से कवर करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद साहब के जीवन के बारे में, इनके जन्म के बारे में, अगर हम इनका जो है वो व्यक्तिगत जीवन अगर देखना चाहें, तो इनका जन्म काशी में हुआ था, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, इनका जन्म जो है भाई याद रखना आपको, इनका जन्म जो है वो बनारस में हुआ था। बनारस, वाराणसी और काशी एक ही बात है। तो इनका जन्म 1889 में 1889 में बनारस में हुआ था और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने अलग अलग जो है वो भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इनको संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान था, और ये सारी भाषा इन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से खुद अध्ययन करके इन्होंने सीखी थी। देख लो, मतलब कि एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमारे प्राचीन भारत के गौरव को लोगों के सामने लाने का इनका प्रयास है, और इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान जो है वो रखते थे। एक महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि ये छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ है ना, उसमें से एक है। ध्यान रखना, प्रश्न बनेगा वो यहीं से बनेगा, इसीलिए क्लास को स्किप नहीं करें, कंप्लीटली देखना है आपको क्लास को, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जिससे सार कहते हैं ना, सार, रस, पूरा निचोड़, वही मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ। तो छायावाद के 4 आधार स्तंभ जो माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। याद करना है इनको, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, और प्रसाद, पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा यानी महादेवी वर्मा। तो ये 4 आधार स्तंभ है, उसमें से एक हैं जयशंकर प्रसाद साहब, और इनका स्वभाव जो है वो बिल्कुल सौम्य, शांत और बिल्कुल गंभीर प्रकृति के, जैसा कि आप इनको पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो जयशंकर प्रसाद साहब ने जो है ना, नाटक भी लिखे हैं, इन्होंने काव्य भी लिखा है, और इनका गद्य साहित्य भी हमें पढ़ने का सुअवसर प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके नाटकों की। तो हमारा सिलेबस है उसमें इनके 5 नाटकों के नाम हैं, आपको याद करना है। वो 5 नाटक कौन से हैं? एक है स्कंदगुप्त, और ध्यान रखना कि स्कंदगुप्त का नाम आपको इसलिए विशेष रूप से याद करना है कि देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। दूसरा नाटक है इनका चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त नाटक से इनका कार्नेले का गीत लिया गया है। उसके बाद फिर ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु और राजश्री, ये सभी ऐतिहासिक जो हमारे महापुरुष हुए हैं हमारे इतिहास के, उनके नाम पर आधारित है, और इसीलिए ये ऐतिहासिक नाटकों में भारतीय संस्कृति का गौरव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इनके काव्य की बात करते हैं तो काव्य में सबसे प्रसिद्ध जो इनका काव्य है, जिसे हम महाकाव्य के नाम से जानते हैं, वो है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद साहब का बच्चों महाकाव्य है। इसके अलावा आंसू, लहर, झरना और प्रेम पथिक, ये राष्ट्रीय जागरण और मानवीय संवेदना का भाव हमें इसमें देखने को मिलता है। जहां तक इनके गद्य साहित्य की बात है, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, देखो नाटक भी लिखे हैं। ध्यान रखना, ये हमने पूरा कैटेगराइज कर दिया अलग अलग। यहाँ पे इनके नाटक आ गए, तो आपको याद रखना 5 इनके नाटक हैं, और 3 इनके 4 इनके काव्य हैं, और 3 इनके जो है वो उपन्यास हैं। कंकाल, तीतली और इरावती, कंकाल, तीतली और इरावती। और कई बार प्रश्न आता है कि इनका अधूरा नाटक कौन सा है, तो इरावती जो है वो इनका अधूरा नाटक है। इनके कहानी संग्रह भी है, आंधी, आकाश
आकाशदीप और इंद्रजाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ेंगे और अगले जो है हम सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं देवसेना का गीत। देवसेना का गीत के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जो भी प्रश्न बनेगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर टॉपिक आपका कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें हम इसी तरीके से एक बार समरी पढ़ेंगे चैप्टर की, उसके बाद खास खास पॉइंट्स जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि अब तक कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार समरी पढ़ेंगे ताकि पुराना रिवाइज हो जाए। उसके बाद फिर हम प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज भी करेंगे, अति लघुत्रात्मक करेंगे, मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद में जो है ना हम इसके बोर्ड एग्जाम में आने वाले बड़े प्रश्न करेंगे, इसकी सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे, सब कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जहां तक बात है देवसेना का गीत, तो ये देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ध्यान रखना, देवसेना स्कंदगुप्त से ही प्रेम करती है और इनके स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया देवसेना का गीत है। अब परिचय देखते हैं कि देवसेना थी कौन। कई बार ये प्रश्न बनता है कि देवसेना कौन थी, तो ध्यान देना कि मालवा के एक राजा थे जिनका नाम था बंधु वर्मा। बंधु वर्मा की बहन थी। हूणों ने आर्यवर्त पर आक्रमण किया था, भारत पर, मालवा पर आक्रमण किया था। उस समय उसका पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हो जाता है। देवसेना अकेली बचती है, और जब देवसेना अकेली बचती है ना, तो वो क्या करती है, वह जीवन भर स्कंदगुप्त से प्रेम करती रही और उसने देश सेवा का प्रण लिया था। परंतु स्कंदगुप्त क्या करता था कि स्कंदगुप्त जो है वो मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया के प्रेम में पड़ा हुआ था। वो विजया का स्वप्न देखता था। अंत क्या हुआ, जीवन के अंतिम मोड़ पर जब स्कंदगुप्त उसे पाना चाहते हैं तो वह इनकार कर देती है और अपनी वेदना के गीत के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करती है। आह वेदना मिली विदाई, गीत का नाम याद है ना, आह वेदना मिली विदाई। वो गीत उसी समय गाती है वृद्धावस्था में, जब वो स्कंदगुप्त को ठुकरा देती है, क्योंकि अब तो अंतिम समय आ चुका था। तो उस समय ये फिर इसने अपने भाव व्यक्त करते हुए, दुखपूर्ण भाव व्यक्त करते हुए गीत गाए थे। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा गीत के बारे में आप देखेंगे, वेदना और निराशा। देवसेना अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि देवसेना के गीत का मूल भाव क्या है, देवसेना के गीत में क्या बताया गया है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इसमें प्रेम के बारे में बात है, कुछ बच्चे कहते हैं कि इसमें वो अपने यौवन के बारे में याद करें, और कुछ अलग अलग सारी चीजें बताते हैं। मुख्य बात यह है कि वो अपने जीवन के और विशेष करके यौवन काल के, अपनी युवावस्था के क्रियाकलापों को याद कर रही है कि मैंने कितनी गलती कर दी, मैंने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने उस स्कंदगुप्त की चाह करके और उसका इंतजार करके मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए अपनी युवावस्था को याद करती है, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि किस तरीके से मैंने अपने यौवन को दूसरों से बचाया, किस तरीके से मैं मारी मारी फिरती रही, ये सब कुछ बताती है। उसकी आंखों से आंसू की अजस्र धारा बह रही है। उसने अपनी सारी कमाई यानी आशाएं खो दी, जीवन भर की सकल कमाई, आशा रूपी कमाई उसने खो दी थी। प्रलय से संघर्ष करती है, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, कहती है ना, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। वह जानती है कि वह हार रही है, फिर भी अपनी दुर्बलताओं के बावजूद वह प्रलय यानी विपत्तियों से, कठिनाइयों से लोहा लेती रही। और फिर उसके बाद हम देखेंगे त्याग और वैराग्य। वह स्कंदगुप्त के प्रेम को लौटा देती है, वापस लौटा देते हैं। जब वृद्धावस्था में जाता है तो वो मना कर देती है। वह कहती है लौटा लो ये अपनी थाती, क्योंकि अब उसे संभालने की शक्ति उसमें नहीं बची है, उसकी उम्र जो है वो ढल चुकी है। नेक्स्ट देखो अगला, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कार्नेलिया का जो गीत है हमारा दूसरा, थोड़ा सा हम इसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। कार्नेलिया कौन थी, तो ध्यान रखना सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, और ये जो गीत है ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी। स्थान कहाँ है, कई बार प्रश्न बनता है कि कार्नेलिया कहाँ बैठी है, दृश्य और स्थान के बारे में। तो ध्यान रखना, कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे एक ग्रीक शिविर में एक पेड़ के पास में बैठी हुई है और भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को निखार रही है। सूर्योदय के समय का दृश्य जो इसने देखा, प्राकृतिक सुषमा से युक्त, उसको देख रही है। भाव, उसे भारत की संस्कृति और प्रकृति में अपनापन महसूस होता है। वह कहती है कि यहाँ लंबी यात्रा करके उसे एक सहारा मिला है। कहते हैं ना, अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। यही भारत भूमि है जहां पर बाहर से आए हुए लोगों को आश्रय मिलता है।
आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे नेक्स्ट देखो कार्नेलिया के गीत के अगर हम इसके काव्य के का विश्लेषण करें तो पंक्ति यह है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। प्राकृतिक सौंदर्य की बात करते हैं। सरस तामरस गर्भ विवाह पर सूर्योदय के समय तालाब में खिलते कमलों और उन पर पड़ती सूर्य की लाल किरणें भारत के सौंदर्य को अद्भुत बनाती हैं। प्रकृति यहाँ मंगल कुमकुम बिखेरती है। अतिथि देवो भव का भाव, अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। भारत केवल अपने निवासियों का ही नहीं बल्कि अनजान और दूर से आए लोगों को, पक्षियों, मनुष्यों, सभी को भी सहारा और आश्रय देता है। ठीक है, और इसी से ये भाव व्यक्त करती है भारत के गौरवशाली परंपरा और उसकी इतिहास को बताते हुए। कुछ चीजें हैं जैसे शब्दार्थ है मधुकरियों की भीख लिटाई। मधुकरियों का अर्थ होता है भिक्षा, यानी पके हुए अन्न की जो भीख हम किसी को देते हैं। उसी तरीके से कार्नेलिया ने इसी तरीके से देवसेना ने अपने युवावस्था को लुटा दिया। विहाग का मतलब होता है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला एक राग। ताम रस का मतलब होता है लाल कमल, तांबे जैसा रंग। हेम कुंभ का मतलब होता है स्वर्ण घड़ा। देवसेना का गीत संचित आशाओं, मतलब ये तो इसका अर्थ यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट अब देखो कि यहाँ पे हम कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, भाव स्पष्ट करिए। बताइए इस प्रश्न का भाव क्या है? बहुत अच्छे तरीके से समझना है, छोटा सा 2 से 3 पंक्तियों में समझ में आ जाएगा। देवसेना को पश्चाताप है कि उसने प्रेम के भ्रम में अपना जीवन बिता दिया। कहती है ना, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने भ्रम में पढ़ करके जीवन संचित यानी जीवन में जो संचित किया था, इकट्ठा किया था, वो मधुकरियों की भीख को समान लुटा दिया। अब जीवन के अंतिम समय में वह अपनी इन अभिलाषाओं को त्याग रही है जो उसे दुख देती है। दूसरा प्रश्न देखो, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल से क्या व्यंजित होता है? उड़ते खग भारत की वैश्विक स्वीकार्यता और आश्रय को दर्शाते हैं। उड़ते खग जिस और मुंह किए वह नीड निज प्यारा। जिस पक्षी जिस दिशा में अपना मुंह करके जो उड़ करके जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ना, वो अपना प्यारा सा भारत देश है। बरसाती बादल भारतीयों की करुणा और दयालुता का प्रतीक है कि यहाँ के निवासी जो है ना, वो बाहरी लोगों या किसी भी दूसरे पर होती हुई तकलीफ को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दयापूर्ण अश्रु आ जाते हैं, जो दूसरों के दुख से द्रवित हो उठते हैं। ये दोनों प्रश्न हमने किए हैं। और फिर हम प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, इंपोर्टेंट प्रश्न। अच्छा, इसमें इतना ही था। तो देखो नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड जो इसके एमसीक्यूज और अति लघुतरात्मक प्रश्न और परीक्षा में आने वाली सप्रसंग व्याख्याएं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के बिल्कुल आते हैं। अब बताइए मुझे ये क्लास कैसी लगी आपको? क्या इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए या फिर केवल प्रश्न उत्तर किए जाए? जैसा आपकी डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसे लाइक करना है, वीडियो को हाइप करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास दूसरों के पास पहुँच सके। और नेक्स्ट अभी अपनी जो लाइव क्लास होगी उसमें हम एक एक चैप्टर वाइज अब उसका रिविजन भी करने वाले हैं, तो आप लोग रेडी रहेंगे। लाइव क्लास को नोटिफिकेशन आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में, ज्वाइन कर लीजिए। नंबर मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे 909076222989। ये नंबर आप हमारा नोट कर लीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट, वीडियोस, सब कुछ अगर आप चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।